डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं टेस्ट नंबर 2 इन साइंस 1, जिसके आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो टेस्ट का। ओके, तो चलो, ये जो टेस्ट है ये वर्कशीट नंबर 5 to 8 से रिलेटेड है। पूरा कंटेंट इसमें आ जाएगा। 5 to 8 जो वर्कशीट है उसका मार्क्स है, टोटल मार्क्स है 15 और टाइम पीरियड है 30 मिनट। ओके, अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको तुम लोगों ने फॉलो करना है। पहला है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। उसके बाद है साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन वेयर नेसेसरी एंड द नंबर टू द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क। ओके, तो देखो, मेन जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, उसमें कुछ सब क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं टीचर, हमें आंसर लिख के चाहिए, तो मैं जानबूझ के देखो आंसर तुम लोगों को लिख के नहीं देती। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये जो ब्रिज कोर्स है तुम लोगों के लिए रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। हमने ऐसा नहीं करना है कि जो हमने जो बुक बनाई है बुक में लिख लो और जो नीले और काले करके रख दो बुक, उसके लिए ब्रिज कोर्स नहीं है। तो हमारे लिए, आप लोगों के लिए ब्रिज कोर्स है। ओके, अभी देखो, मैं आप लोगों को बताती क्वेश्चन के आंसर, और आप जब लिखते हो ना, तब मतलब आप लोगों को मुझे फिर पहले सुनना पड़ता है और बाद में लिखना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ आ रह जाता है। और जब आप लोग इसके बारे में और आगे पढ़ोगे तो यही तुम लोगों को काम में आएगा। नहीं तो मुझे लिख के देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, मैं बोलती जाऊंगी और आप लिखते जाओगे, ये बेटर वे है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 5। क्या है क्वेश्चन? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, जिसको 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, मतलब 1 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राफाइट इज यूज टू मेक द कार्बन इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन। अभी ग्राफाइट जो होता है कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दैट इज ग्राफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट लिखना है तुम लोगों को, ग्राफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट लिखो, ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी वजह से ग्राफाइट को कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है। ओके, बनाने के लिए। अभी ये हो गया इसका आंसर। ओके, देन अभी इसमें और दिया गया है, व्हाई आर कॉन्केव मिरर यूज इन सोलर इक्विपमेंट। मतलब सोलर जो फर्नेस होती है, सोलर कुकर होता है, इसमें कॉन्केव मिरर क्यों यूज किया जाता है? तो देखो, कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? तो चलो, फर्स्ट पॉइंट तुम लोगों को लिखना है, कॉन्केव मिरर कन्वर्ज सनलाइट। पहला पॉइंट क्या लिखना है? कॉन्केव मिरर कन्वर्ज सनलाइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, कंसंट्रेटेड सनलाइट प्रोड्यूस मोर हीट। कंसंट्रेटेड सनलाइट प्रोड्यूस मोर हीट। ओके, तो देखो, दो दो पॉइंट हो गए। इसमें से तुम लोग कौन सा भी एक क्वेश्चन लिख लो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों ने सभी क्वेश्चन लिख लिए और अच्छा रहता है मार्क्स के लिए। तो आपकी मर्जी, लेकिन इसमें से एक तो लिखना ही है। ओके, देन अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द डेफिनेशन एनीवन। चलो, पहला क्या है? पहला है वर्क की डेफिनेशन हमें लिखना है। व्हाट इज वर्क? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या लिखना है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object, this is called as work. Okay, then उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, हमें डेफिनेशन लिखना है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अभी तीसरी जो डेफिनेशन है पावर की है। व्हाट इज पावर? अभी पावर की डेफिनेशन हमें लिखना है,
that is the rate at which work is done, the rate at which work is done। इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जैसे P इज इक्वल टू W/T। ओके, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। ओके, देन अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, राइट द मिरर फॉर्मूला। अभी मिरर फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब V क्या है, दिस वन इज इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F क्या है, फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला क्या है, which type of bond present in saturated hydrocarbon। ओके, which type of bond present in saturated hydrocarbon, और उसमें ही क्वेश्चन है which is the smallest hydrocarbon। तो हम पहले हाफ क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, which type of bond present in saturated hydrocarbon। तो यहाँ तुम लोगों को लिखना है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी उसमें ही देखो क्या क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ तुम लोगों को लिखना है मीथेन। क्या लिखना है, मीथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, which component of the electrical circuit show this symbol denoted। देखो एक सिंबल दिया है, ये सिंबल क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक सेल। तुम लोगों को क्या लिखना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल। तो ये तुम लोगों को निकालना है, सिंबल निकाल लो, क्वेश्चन लिखो, उसके बाद ये सिंबल निकालो, और क्या लिखना है सिंबल के नीचे, इलेक्ट्रिक सेल। ओके, देन सिक्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बल्ब कनेक्शन इन द फिगर। देखो एक फिगर दी गई है और इसमें कौन सा कनेक्शन दिया गया है ये तुम लोगों को लिखना है। तो ये यहाँ है जो ये ना सीरीज, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी सेवन क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 120 डिग्री। हमें दो मिरर के बीच में का जो एंगल दिया गया है, सॉरी 120 डिग्री का दिया गया है, तो देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज। हमें नंबर ऑफ इमेज निकालना है। अभी फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ इमेज का, दैट इज n इज इक्वल टू 360 अपॉन कैपिटल A माइनस 1। अभी A मतलब क्या, दैट इज द एंगल बिटवीन मिरर। एंगल बिटवीन मिरर कितना है, 120 डिग्री है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 120 माइनस 1। देखो अभी एक एक जीरो दोनों का भी कैंसिल हो जाएगा, और 12 3 जार 36 ना, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 2, दैट इज द 2 इमेजेस आर फॉर्म। ओके, देन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। कार्बन कंपाउंड आर फाउंड इन विच टू फॉर्म। यह देखो कार्बन के बारे में नहीं, तो कार्बन कंपाउंड के बारे में पूछा गया है। तो कार्बन कंपाउंड फॉर्म इन विच टू फॉर्म, तो हमें लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। हम लिखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या लिखना है तुम लोगों को, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिखना है। ओके, देन अभी यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में टोटल मार्क्स कितने दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन को 10 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल फॉर द कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवन इन द चार्ट। ओके, एंड कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग देम at a proper position in the diagram and which rule can be proved with the help of this circuit। देखो कुछ सिंबल दिए गए हैं, कुछ इनकम्प्लीट सर्किट दी गई, हमें डायग्राम दी गई है, और उसके ऊपर से क्वेश्चन भी है। अभी ये जो सिंबल है ना, हमें उस सर्किट में लगा के सर्किट कंप्लीट करना है। और कौन सा रूल यह
यहाँ प्रूव करता है, ये भी लिखना है। तो चलो ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूरा लिखना है। उसके बाद ये जो सिंबल मैंने यहाँ दिए ना, सिंबल निकालना भी है, बहुत इजी है। सिंबल निकालो और उसके बाद ये इनकम्प्लीट सर्किट भी तुम लोगों को ड्रॉ करना है। अभी इनकम्प्लीट सर्किट को हमें कंप्लीट करना है बाय यूजिंग ऑफ दिस सिंबल। तो चलो पहला ये जो है दिस वन इज एमीटर, तो एमीटर को यहाँ लगाना है, समझ में आया? ये जो एमीटर है यहाँ लगाओ। उसके बाद है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को यहाँ लगाना है। ओके, समझ लो, वोल्ट मीटर को यहाँ लगाना है। दिस वन इज की, प्लग की को यहाँ लगाना है। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रिक सेल को यहाँ लगाओ। ओके, देन दिस वन इज रजिस्टर, रजिस्टर को वोल्ट मीटर के नीचे लगाओ। ओके, यहाँ लगाना है रजिस्टर को, और वेरिएबल रजिस्टेंस जो है उसको यहाँ लगा दो। तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान से कंप्लीट करना है। ओके, देन उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। डायग्राम दी गई है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं क्या है डायग्राम। ओके, तो देखो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, तो चलो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दी गई है, मैंने यहाँ एनिमेशन के साथ तुमको दिखाया है। अब इसके ऊपर से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये कंप्लीट हमारी डायग्राम हो गई। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ओके, तो ये है डायग्राम। अभी ये लिखना है तुम लोगों को। अभी क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। उसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, अभी मैंने तुम लोगों को दिखाई थी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, राइट द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अभी ये जो इमेज है इसकी पोजीशन और इमेज नेचर हमें लिखना है। चलो लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम उसकी पोजीशन क्या है। तो देखो उसकी पोजीशन है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ है ना, इसलिए हम पोजीशन क्या लिखेंगे इमेज की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी इसका नेचर क्या है, तो इन्वर्टेड एंड रियल। क्या लिखना है, उल्टी है ना ये। ओके, तो ये यहाँ हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है, व्हाट इज सीन इन द गिवन एक्सपेरिमेंट और व्हाट स्टेट द रीजन बिहाइंड दैट। देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने क्या लिया, लाइम वाटर लिया, एंड उसमें हमने स्ट्रॉ से एयर ब्लो की। अब एयर ब्लो करने के बाद तुम लोगों को नजर आएगा कि लाइम वाटर पहले कैसा है, ट्रांसकलरलेस है। अभी ये कुछ देर बाद में देखो व्हाइट हो गया। अभी ये जो है, तो पहले का आंसर क्या है, व्हाट इज सीन इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, पहले का आंसर लाइम वाटर टर्न मिल्की, पहले ये लिखना है। अभी दूसरे इसमें उसमें क्या पूछा गया, स्टेट द रीजन बिहाइंड दैट, मतलब लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लोइंग एयर रिएक्ट विथ लाइम वाटर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ओके, पहले का आंसर क्या है यहाँ कि लाइम वाटर टर्न मिल्की। उसके बाद क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लोइंग एयर रिएक्ट विथ लाइम वाटर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज पीपीटी फॉर्म दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यही लिखना है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज इन द फायर एक्सटिंग्विशर एंड राइट द प्रॉपर्टी एंड द यूजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो इसका आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। ओके, अभी हमें क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी लिखना है एक, और उसका यूज भी लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट
cause corrosion and are non-conductor of electricity. ओके अभी उसका हम यूज लिखते हैं, यूज टू एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर. ओके ये हमें यहाँ लिखना है. देन बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन के तरफ. क्या है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब कौन सा ही एक हमें यहाँ कंप्लीट करना है. चलो पहला है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अभी काइनेटिक एनर्जी की हमें क्या करना है, यहाँ डिफरेंस बिटवीन करना है. तो दो पार्ट करो, एक साइड में लिखो काइनेटिक एनर्जी और दूसरे साइड में लिखो पोटेंशियल एनर्जी. अभी मैं आप लोगों को पहले काइनेटिक एनर्जी के कॉलम में क्या लिखना है वो बताती. पहले हमें डेफिनेशन लिखना है काइनेटिक एनर्जी की. क्या लिखना है काइनेटिक एनर्जी के कॉलम में? पहला पॉइंट लिखो, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called as kinetic energy. ओके अभी उसके नीचे लिखो उसका एग्जाम्पल, जैसे विंड है, उसके बाद है फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर, ये भी तुम लोग लिख सकते हो. ओके अभी दूसरा जो कॉलम है जिसमें तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, उसमें हम लिखेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन. क्या लिखना है उसके नीचे पहला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी में, the energy possessed by a body because of its specific state or position called as potential energy. Okay अभी दूसरा पॉइंट में एग्जांपल लिखो, जैसे कॉम्प्रेस स्प्रिंग है, रेज हैमर है, ओके वाटर स्टोर इन डैम, ये एग्जांपल हो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के. ओके अभी देखो उसके बाद है दूसरा डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर. वैसा ही करना है हमें, डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो वैसा ही करेंगे. एक तरफ हम कंडक्टर लिखेंगे, दूसरे तरफ इंसुलेटर लिखेंगे. और कंडक्टर के कॉलम में क्या लिखना है? अ सब्सटेंस विच हैज वेरी लो रेजिस्टेंस कॉल्ड एज कंडक्टर. अब इसका एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल का लिखो, सिल्वर है, कॉपर है, वो लिखो. अभी इंसुलेटर के कॉलम में क्या लिखोगे? उसकी डेफिनेशन. तो क्या लिखना है इंसुलेटर के कॉलम में? पहला पॉइंट, अ सब्सटेंस which has a very high resistance called as insulator. अब इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे वुड है, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ड्राई पेपर है, ये इंसुलेटर के कॉलम में तुम लोग लिख सकते हो. बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ. What will happen if an electric circuit is flown in a circuit in a figure? देखो डायग्राम दी गई है. अगर हमने देखो ये जो फिगर है ना एक कंप्लीट सर्किट है, अगर हमने इसको क्या किया, इसमें करंट पास किया तो क्या होगा? ओके तो देखो मैंने जो उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिए. तो क्या होगा? बल्ब ग्लो. क्या लिखोगे तुम लोग? उसका आंसर देखो यहाँ मैंने व्हाट विल हैपन है ना ये लिखना है और नीचे डायग्राम दी है. तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ तुम्हें इतना लिखना है, बल्ब ग्लो. ओके उसके बाद और क्वेश्चन है उसमें which material is present in a pencil. पेंसिल में कौन सा मटेरियल होता है? तो तुम लोगों को लिखना है ग्राफाइट. क्या लिखना है? ग्राफाइट. ओके उसके बाद क्वेश्चन है which property of that material is found in this experiment. कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ तुम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में दिख रही? that is graphite is good conductor of electricity. क्या लिखना है? graphite is good conductor of electricity. सिर्फ इतना लिखना है. ओके चलो बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ. राइट द रूल फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम बाय ऑब्जर्विंग द गिवन फिगर. 3 डायग्राम दी गई है तुम लोगों को, 3 रूल है और डायग्राम के ऊपर से तुम लोगों को क्या करना है? रूल लिखना है. तो मैंने हर एक स्लाइड पे एक डायग्राम ली है. तो देखो डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ तुम लोगों को रूल लिखना है. तो इस डायग्राम के ऊपर से हम फर्स्ट रूल लिखेंगे. क्या है फर्स्ट रूल? इफ एन इंसिडेंट रे, देखो दिस वन इज इंसिडेंट रे ना, पैरेलल किसको है? प्रिंसिपल एक्सिस को. तो क्या लिखेंगे हम? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ओके मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. ये हो गया पहला रूल. देखो तुम लोगों को एक क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट करके मैंने जो अभी बताया उसके आगे लिखना है. अभी सेकंड जो डायग्राम दी गई है ये है रूल नंबर सेकंड की.
तो तुम्हें यहाँ क्या करना है, रूल नंबर सेकंड ऐसे लिखना है और उसके आगे मैं अब जो बताऊंगी ये लिखना है। उसके अपोजिट है, दैट इज क्या लिखे होंगे, इफ एन इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखना है, इफ इंसिडेंट रे passes through principal focus then reflected ray parallel to principal axis। ये हो गया हमारा रूल नंबर सेकंड। अभी जो देखो ये जो है रूल नंबर थर्ड की डायग्राम है, तो तुम लोगों को क्या करना है, उसके ही नीचे मतलब फर्स्ट रूल लिख लिया तुम लोगों ने, सेकंड रूल, अभी थर्ड रूल ऐसे टाइटल दो, रूल थर्ड, और क्या लिखना है, देखो the if an incident ray pass through center of curvature then the reflected ray traces the same path back। क्या लिखना है, if an incident ray pass through the center of curvature the reflected ray traces the same path back। ओके, वो हो गया इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel। पैरेलल से कॉम्बिनेशन का ये दिया गया है, हर इसका रेजिस्टेंस दिया गया है और हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखो ये 3 रजिस्टर है इसलिए हमने R3 तक लिया। अभी तुम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं एक बार और रिपीट करती, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना है और RP की वैल्यू निकालना है। अभी RP कितना आता है, 4.615 ओम। ओके, लेकिन तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ हमारी टेस्ट कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट जो साइंस 2 की रहेगी। ओके।